हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक, जो कि टेक्स्ट बुक है क्लास 10th के लिए। फर्स्ट फ्लाइट बुक का सबसे फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड लिखा है G.L. फ्यून्स ने। तो आज से हम जो है 10th क्लास की बुक की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला लेसन पढ़ते हैं, ए लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम इस लेसन को स्टार्ट करें, इसके बारे में कुछ जानते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वास है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज़ में करना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। यही एक सवाल हमें इस कहानी में दिखाया जाता है। Lenzo is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. ये जो कहानी है ये एक लेंचो के बारे में, किसान के बारे में है। लेंचो जो कि एक किसान था, वो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, इसीलिए वो भगवान को एक लेटर लिखता है ताकि भगवान उसकी मदद कर सके। वो भगवान से 100 पैसे मांगता है। क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंच पाएगा? क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? आखिर क्या होगा? तो इन सब का क्वेश्चंस के उत्तर जो है हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, अपना पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड। द हाउस, घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली। केवल एक ही घर था उस पूरी घाटी में। एंटायर वैली, पूरी घाटी में। सेट, जो कि स्थित था, बना हुआ था। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है किसी पहाड़ी के सबसे ऊपर। ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के, यानी कि लो हिल थी एक मतलब पहाड़ी तो जो है छोटी बड़ी होती है, बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी होती है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी होती है, लेकिन वो एक लो हिल थी, ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं थी। और उस पहाड़ी के सबसे ऊपर एक घर बना हुआ था। केवल एक ही घर था उस पूरी वैली में। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से यानी कि उस घर से, वन कुड सी द रिवर, हम देख सकते थे क्या क्या? रिवर, नदियाँ। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप कॉर्न का खेत। राइप कॉर्न यानी कि पका हुआ जो फसल थी, पके हुए मक्के की जो फसल थी, उसका खेत। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिस पर जो है फूल खिले हुए थे। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा वादा करते थे कि इस बार अच्छी फसल होगी। हमेशा अच्छी फसल देने का वादा करते हैं, यानी कि जब फसल जो है वो पक जाती है, उस पर फूल खिल जाते हैं, तो पता चल जाता है कि अब जो है फसल कटने के लिए तैयार है, और वो जो है एक अच्छी फसल देगा, एक अच्छा अनाज वो लेंचो को देने वाला था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। अब केवल उस खेत को, उस जमीन को एक चीज़ की ज़रूरत थी, और वो थी बारिश। बारिश की कुछ बूंदें, या फिर एक अच्छी बारिश हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, सुबह से लेकर मतलब अब तक, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई, केवल वह आकाश को देखता रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। वह उत्तर पूर्व की ओर अपने जो है आंखें गड़ाकर बैठा रहा, आकाश की ओर देखता रहा कि कब जो है बादल इधर से आएंगे, कब बारिश होगी। पूरा दिन लेंचो ने कुछ भी नहीं किया। और नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन यानी कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें जो है बारिश मिलने वाली है, बारिश होने वाली है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की ओर से जो है उसको बादल आते हुए दिखाई दिए थे। द वुमेन, उसकी पत्नी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, वह उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा हुई तो वाकई में हमें जो है बारिश मिल जाएगी, बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर, जो छोटे थे, वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, आओ और डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो भोजन कर रहे थे, भोजन करने के दौरान, डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की जो है बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी।
इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत सारे बादल, बादलों का एक पहाड़ सा, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो है बहुत ही फ्रेश थी, एंड स्वीट और मीठी थी, यानी कि हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी और बारिश भी होने लगी थी। तो लेंचो के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और लेंचो जो है बाहर गया, घर से बाहर गया, उसका कोई रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था, बस देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह केवल अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर उन बूंदों को फील करना चाहता था, क्योंकि बारिश हो गई थी और लेंचो को इस समय कुछ और नहीं चाहिए था, केवल बारिश ही चाहिए थी। तो वह उस बारिश को फील करने के लिए, उस बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड वैन ही रिटर्न, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह खुशी से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली ये केवल बूंदे ही नहीं है, ये केवल बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कोइंस, ये तो नए सिक्कों की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट का जो है सिक्का है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 का, यानी कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पीसीस 10 पैसे का सिक्का, और छोटी जो बूंदे हैं वो 5 पैसे का सिक्का है। तो लेंचो जो है इस वक्त बहुत खुश था, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब वो संतुष्ट था। इस संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने जो है अपने खेत को देखा, अपने मक्का के खेत को उसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश में एक तरह से कवर्ड हो गए थे, बारिश में जो उसमें जो है बारिश की बूंदें गिर रही थी। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और उस हवा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, टू फॉल, बिगेन टू फॉल, तो बड़े बड़े जो ओले थे वे गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल्स नाउ न्यू सिल्वर कोइंस, ये तो वास्तव में नए सिल्वर कोइन की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के जो कि बारिश में थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उनके लिए तो एक मोतियों की तरह लग रहे थे। उन्हें क्या पता कि ये जो ओले हैं ये फसल बर्बाद कर देंगे। लड़के बहुत खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि ओले गिर रहे हैं, और उन मोतियों को, फ्रोजन पर्ल्स यानी कि इन बर्फ़ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी अब जो कि बहुत खुश था बारिश होने से, लेकिन अब वह बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही रुक जाए, जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं रुका। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल, जो ओले थे, रेन्ड ऑन द हाउस, वह गिरते रहे घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों पर, द कॉर्न फील्ड, और उस खेत पर, उस मक्का के खेत पर, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, पूरी घाटी में, लगभग 1 घंटे तक जो है वो ओले हर जगह पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो कवर्ड विद साल्ट, वह नमक से कवर्ड हो गया हो, नमक से भर गया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर कोई पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वह बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों पर फूल नहीं थे, पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी, और फसल भी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, यानी कि लेंचो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वह तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि टिड्डों का दल, लोकस्ट जो है टिड्डे, तो जब टिड्डे का दल आता है, यानी कि बहुत सारे टिड्डे आकर खेतों पर हमला करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी फसल बर्बाद कर जाते हैं, वो फसलों को खा जाते हैं। तो लेंचो अपने बेटों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर एक टिड्डों का दल भी यहाँ पर हमला करता तो शायद इससे ज़्यादा फसल छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, कि अगर टिड्डे उसकी खेत पर हमला करते तो शायद कुछ फसल बच जाती, कुछ अनाज उसके लिए बच जाता, लेकिन ओलों ने तो सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न,
इस साल हमारे पास कोई भी फसल, कोई भी अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह जो रात थी वह बहुत ज़्यादा दुख में गुजरी। All our work for nothing. There is no one who can help us. We shall all go hungry this year. All our work, हमारा पूरा काम, हमारी पूरी मेहनत for nothing. वेस्ट गई, बेकार हो गया। There is no one, अब कोई भी नहीं है who can help us, जो हमारी मदद कर सके। We shall all go hungry this year. इस साल तो हम सब भूखे ही रह जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर मतलब लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड लेंचो हाउ फॉर, कि लेंचो ने क्या उम्मीद की थी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने किस लिए कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन की तरह है। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदली। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, और जब वह ओलो की जो बारिश थी वो रुकी, जब ओले रुके तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर हमें जो हमने पढ़ चुके हैं उसमें मिलेंगे। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके मन में जो हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सोलिटरी होता है अकेला, हाउस घर, इन द मिडल ऑफ द वैली उस घाटी के बीचों बीच, उस घाटी के बीचों बीच एक अकेले घर में वे सब लोग जो रहते थे, उनके दिल में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक छोटी सी आशा थी, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उन्हें भगवान से मदद मिल जाएगी। उन सबके मन में एक उम्मीद थी भगवान से मदद मिलने की। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। डेट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही तो है जो सब लोग कहते हैं, सब कहते हैं, ये कहावत है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से उम्मीद। हुज आइज, जिनकी आंखें, किसकी आंखें, भगवान की आंखें। एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था। किसको, लेंचो को जैसा कि बताया गया था कि जो भगवान की आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती है, भगवान सब कुछ देख सकते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, हालांकि भगवान वो भी देख सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर मन में क्या चल रहा है। कॉन्शियंस होता है एक इनर सेंस, अपनी जो मतलब अंदर जो हमारी भावनाएं चलती रहती है, हमारे अंदर जो बातें चलती रहती है, वो भी भगवान देख सकते हैं। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो जो है एन ओक्स ऑफ ए मैन होता है जो बहुत मेहनत करता है, जो केवल काम ही करता रहता है, जिसको और कुछ नहीं पता, सिर्फ मेहनत करने का पता है। तो एक बैल की तरह जो काम करता रहता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों पर एक एनिमल की तरह काम करता है, एक पशु की तरह काम करता रहता है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना। हालांकि वह केवल काम ही करता है, जानवरों की तरह काम करता है, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद ले जाएगा शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देगा। यानी कि उसने एक लेटर लिखा और वो उसे खुद ही जाकर पोस्ट करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था, केवल एक लेटर था जो कि उसने भगवान को लिखा था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसास, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल दोबारा नहीं आ जाती तब तक मैं दोबारा से हम अपना जो है जीवन चला सकें। तो इसके लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसास की ज़रूरत है। बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, और आगे उसने कुछ नहीं लिखा क्योंकि उसे पता था कि भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं। ही रोट
टू गोड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर लिखा टू गोड। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने जो है वो जो लेटर था वो उस लिफाफे में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वह बहुत ज़्यादा जो है परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर की ओर चल दिया। वो अभी भी बहुत परेशान था। उसने वह लेटर एनवलप में डाला, एनवलप पर टू गोड लिखा और फिर वो शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में इसे ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब जो वो पोस्ट ऑफिस था उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक जो कि पोस्टमैन भी था एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी वो हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, वह अपने बॉस के पास गया लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसता हुआ। एंड सोव्ड हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम लिखा हुआ वह पत्र। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में एक पोस्टमैन के रूप में उसने कभी भी इस एड्रेस के बारे में नहीं जाना था, उसे ये एड्रेस नहीं पता था। द पोस्टमास्टर, अब जो पोस्टमास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एमाइबल होता है जो हमेशा खुश रहने वाला, फ्रेंडली जो होता है, फेलो यानी कि वह एक हमेशा खुश रहने वाला, एक मित्रपूर्ण जो व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे पास भी ऐसा सच्चा विश्वास होता जो कि इस व्यक्ति के पास है जिसने यह लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, जो कि भगवान के साथ पत्राचार करना चाहता है। कोरेस्पोंडेंस होता है पत्राचार करना, यानी कि एक दूसरे को लेटर लिखना। तो उसने कहा कि कितना, मतलब इस इंसान के अंदर कितना विश्वास है कि ये भगवान से पत्राचार कर रहा है और ये भगवान को लेटर लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए ताकि जो राइटर है, जो जिसने ये लेटर लिखा है, उसका विश्वास भगवान से न डगमगाए, द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि चलिए हम उसके लेटर का उत्तर देते हैं, क्योंकि अगर लेंचो को उसके लेटर का उत्तर नहीं मिलता है, आंसर नहीं मिलता, तो लेंचो का विश्वास डगमगा जाता है। लेंचो को लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान ने उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। तो इसलिए पोस्टमास्टर को लगता है कि क्यों ना हम उस लेटर का जवाब दें, ताकि उस इंसान का विश्वास भगवान से डगमगाए ना। बट व्हेन ही ओपनड इट, किंतु जब उन्होंने वह लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था, डेट की टू आंसर इट, कि इस लेटर का आंसर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, केवल अच्छी भावना ही नहीं और भी कुछ चाहिए। इंक एंड पेपर, यानी कि इंक और पेपर और अच्छी भावना तो पोस्टमास्टर के पास थी। पोस्टमास्टर जो है उस लेटर का उत्तर दे सकता था, उसके पास पेपर भी था, इंक भी थी और गुडविल भी थी। लेकिन क्या इन सब से काम चल जाता? नहीं, क्योंकि लेंचो ने तो पैसे मांगे थे, तो पोस्टमास्टर को कुछ और भी चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने रेजोल्यूशन पर स्टक रहा, यानी कि उसने जो रेजोल्यूशन किया था, जो वायदा किया था अपने आप से कि वह उस लेटर का जवाब देगा, वह उस पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से भी पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसे अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे मित्र जो थे उन्होंने भी एक चैरिटी के नाम पर कुछ पैसे देने स्वीकार कर लिए, यानी कि कुछ पैसे उनके दोस्तों ने भी दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन यह तो उसके लिए बिल्कुल असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टू गैदर द 100 पैसा, 100 पैसा, 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वह केवल आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसे इकट्ठे कर पाया ताकि वह उस किसान को भेज सके। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक एनवलप में, एक लिफाफे में पैसे रखे। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर, और उसके साथ एक लेटर
containing only a single word as a signature, God। और उसके साथ केवल एक पत्र लिखा जिस पर केवल एक ही शब्द लिखा था, मानो वह सिग्नेचर किए गए हो, गॉड, भगवान। यानी कि उस लेटर पर उसने गॉड लिखा, पैसे रखे एनवलप में, और उस जो लेटर एनवलप था उस पर लेंचो का एड्रेस डाल दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो कुछ जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन जिसने कि वह लेटर ले जाकर पोस्ट मास्टर को दिखाया था, अपने हाथ से वह लेटर लेंचो को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, वह मतलब संतुष्ट था, सेटिस्फाई था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, तो वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से ही बाहर की ओर देख रहा था। लेंचो सो नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब पैसा देखा तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, यानी कि उसे इस चीज़ का भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसे पैसे भेज दिए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये तो उसका विश्वास था, क्योंकि शायद लेंचो को विश्वास था कि भगवान उसको पैसे जरूर भेजेंगे, तो इसीलिए लेंचो को कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। बट किंतु ही बिकेम एंग्री, वह बहुत क्रोधित हो गया। वह नहीं काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकते लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी। यानी कि लेंचो ने तो 100 पैसों की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसमें कुछ पैसे कम थे, तो इसीलिए लेंचो को गुस्सा आ गया। लेंचो को का विश्वास इतना गहरा था कि उसे लगा कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, और भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते। इमिडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने एक पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और फिर उस टेबल पर, यानी कि जहाँ पर बैठकर लेटर लिखा जा सकता है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और जो वह लिख रहा था तो उसकी जो भौहें थी, जो आंखों की भौहें थी, वो रिंकल कर रही थी, यानी कि वो ऊपर को उठी हुई थी, जैसे गुस्से में रिंकल हो जाते हैं ना, गुस्से में मतलब भौहें तन जाती हैं, तो इस तरह से थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा था अपने विचारों को लिखने के लिए। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लेटर को लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने वह लेटर लिखना बंद किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने फिर अपनी मुट्ठी से जो है उस स्टैम्प को उस पेपर पे लगा दिया। पहले जो है उसने उस स्टैम्प को लिख किया, यानी कि उसको थोड़ा सा अपने जीभ से गीला किया और फिर उसको फिक्स कर दिया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से मारकर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही लेंचो ने वह लेटर मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया, और उस पर क्या लिखा हुआ था, यानी कि लेंचो तो वह लेटर डालकर चला गया। तो अब पोस्ट मास्टर को फिर से जो है मतलब उत्सुकता हुई कि उसने अब क्या लिखा है, तो उसने जाकर वह लेटर खोलकर देखा, तो उसमें क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर, वह पैसा जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसे रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे आए हैं। यानी कि मैंने तो आपसे 100 पैसे मांगे थे, लेकिन मेरे पास केवल 70 पैसे आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे जो है बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु अब जो है ये पैसे मेल के जरिए मुझे मत भेजना, डाकघर के जरिए मुझे मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जो काम करने वाले हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स होते हैं जो डाकू, एक तरह से लुटेरे, लुटेरों का दल है लेंचो। यानी कि लेंचो को जो 70 पैसे मिले थे, तो लेंचो को लगा कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, भगवान ने तो पूरे 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन मुझे केवल 70 पैसे मिले हैं, इसका मतलब है कि जो 30 पैसे हैं वो एम्प्लॉयज़ ने रख लिए हैं। तो लेंचो का विश्वास इतना गहरा था भगवान के ऊपर कि उसे लगा कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे, लेकिन
पोस्ट जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसके पैसे रख लिए, हालांकि उसे नहीं पता था कि जो उसकी मदद पोस्ट ऑफिस ने ही की थी। तो ये लेंचो का विश्वास था। तो यहाँ पर जो है ए लेटर टू गॉड ख़त्म होता है।